नमस्कार, मैं हूं आचार्य धनंजय और आप देख रहे हैं डेली लाइन का ज्योतिषी कार्यक्रम एस्ट्रो चक्र। आज हम लोग चर्चा करेंगे दीपावली की। इस विषय पर हम लोग चर्चा तो करेंगे ही करेंगे। इसमें हम लोग विस्तार पूर्वक ये जानेंगे कि शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन की विधि क्या होगी, और सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूं, इस बार दीपावली को लेकर के ये जो भ्रम है कि दीपावली कब मनाई जाए, चूंकि 2 दिन इसकी तिथि आ रही है। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूं, इस बार दीपावली 12 नवंबर को है। इसको लेकर के किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रखना है, कोई भ्रम नहीं रखना है, क्योंकि इस दिन मां महालक्ष्मी, गणेश जी और कुबेर जी की पूजा होती है। कार्तिक मास के अमावस्या तिथि पर दीपावली के लिए विशेष पूजन का विधान है। इस दिन पूजा करने से धन, संपत्ति, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य में बढ़ोतरी होती है। मां महालक्ष्मी धन, वैभव प्रदान करती है और गणेश जी को सभी विघ्नों को हरने वाला देवता माना गया है। आप सभी दर्शकों से मैं कहूंगा कि जो धन स्थायी रूप में हो, उसी धन को वर्तमान समय में महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि वर्तमान समय में इस घोर कलयुग में धन तो वही है जो स्थायी रहे। जो धन आए और चला जाए, क्षणिक हो, उस धन का कोई महत्व नहीं है। ऐसी परिस्थिति में धनपति कुबेर जी की आराधना का विशेष महत्व है। और इस बार जो दीपावली का मुहूर्त बन रहा है, आप सभी दर्शकों को मैं बताता हूं, 5:39 संध्या से 7:35। और एक और बात मैं आप सभी दर्शकों से कहूंगा, देखिए अलग अलग मुहूर्त का योग बनता है। हम लोग गृहस्थ हैं, हमारे लिए सर्वोत्तम शुभ मुहूर्त यही है। अब कई ऐसे दर्शक हैं जो दीक्षा प्राप्त हैं, अमावस्या पे जाप करते हैं, आप पूरी रात कर सकते हैं, उसके लिए कोई बंधन बाध्यता नहीं है। लेकिन जो विधि विधान से वैदिक शुद्ध सात्विक पूजा करते हैं, जो वैष्णव साधक हैं, तो उनके लिए ये जो योग है वो अलग है। और जो निशा पूजा करते हैं, निशिता पूजा भी जिसको कहते हैं, उसका मुहूर्त रात्रि में 11:39 से है और मध्य रात्रि में 12:35 तक है। अलग अलग योग होता है, अलग अलग स्तर पे अलग अलग साधक और अलग अलग भक्त उसको अपनी तरीके से करते हैं। आप सभी दर्शकों को मैं पूजन का मंत्र भी बता देता हूं, जो कि बड़ा ही सरल मंत्र है। देखिए, मां महालक्ष्मी की पूजा क्रमबद्ध रूप से हम सभी के घर में होती है। सब लोग अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी क्षमता से करते हैं। लेकिन मैं बारंबार ये बात कहता हूं, जटिलता में ना जाइए, सरलता में जाइए। मां को कमल का पुष्प प्रिय है, श्रृंगार प्रिय है, रेशम के वस्त्र प्रिय है, लाल रंग प्रिय है। लाल रंग का पुष्प हो, कमल का पुष्प हो, सर्वोत्तम हो गया। रेशम का वस्त्र हो, स्वर्ण नंबर 1 पे, सबसे सर्वोच्च स्थिति में सोने की धातु प्रिय है। यदि सोना नहीं हो पा रहा है, चांदी हो जाए, चांदी नहीं हो पा रहा है, जो कुछ भी आपकी क्षमता है उस हिसाब से आप कर लीजिए। मिट्टी का भी बर्तन हो तो उसमें डरना घबराना नहीं है कि इन्होंने तो सीधा सीधा सोना बता दिया, मेरे पास तो मिट्टी के बर्तन है। कोई बात नहीं, अब गणेश जी, लक्ष्मी जी भी मिट्टी के ले आइए। मंत्र भी सरल रखिए, कुछ ना हो पाए तो लक्ष्मी चालीसा पढ़ लीजिए। सरल सा मंत्र मैं बता देता हूं, इसको स्फटिक की माला से जपिए 108 बार, एक माला, या कमल गट्टे की माला का प्रयोग करिए, उनको बहुत ही प्रिय है। वो मंत्र है, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को एक माला न्यूनतम जरूर जपिए। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, मां महालक्ष्मी की कृपा होगी और धन की कमी नहीं रहेगी। साथ ही साथ मैं कहूंगा, अकेले महालक्ष्मी की पूजा की तिथि नहीं है ये। जैसा मैंने कार्यक्रम में पहले भी कहा, कुबेर जी की कृपा, गणेश जी की कृपा और लक्ष्मी जी की कृपा, इन तीनों की कृपा पानी है तो तीनों का पूजन एक साथ करिए। सबसे पहले प्रधान कलश की पूजा करेंगे, मां का आवाहन करेंगे, जो मैं सदैव कहता हूं, पंचोपचार पूजन या षोडशोपचार पूजन जिसमें आवाहन है, उसके बाद श्रृंगार है, फिर पूजन है, फिर भोग लगाना है, फिर आरती करनी है और अंत में समापन के बाद प्रसाद वितरित करना है और विसर्जन करना है। यही हमारी वैदिक सनातनी विधि है। अब गणेश जी का मंत्र क्या होगा? ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः।
देखिए, जो जातक संस्कृत के शब्दों का उच्चारण करने में सक्षम है और जिनको विधियों का पता है, तो आप वैदिक सारी परंपरा का पालन करिए, गणपति स्तोत्र का पाठ करिए, श्री सुक्तम का पाठ करिए। लेकिन जो जातक नहीं कर सकते, तो आपको चिंतित भयभीत नहीं होना है। आप सामान्य सी सरल सी लक्ष्मी जी की चालीसा पढ़ लीजिए। इसमें कोई चिंता की बात नहीं है कि इतने टेढ़े मेढ़े मंत्र तो मैं आचार्य जी नहीं पढ़ सकता, तो मैं क्या करूंगा, दिवाली में मैं कैसे पूजन करूंगा। श्रृंगार करना आता है ना, श्रद्धा से भक्ति से पुष्प चढ़ाना आता है ना, वही कर लीजिए। इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। गणेश जी के मंत्र के बाद कुबेर जी का मंत्र मैं आप सभी दर्शकों को बताता हूं। ओम श्री कुबेराय नमः। इस मंत्र का जप भी आपको 108 बार करना है। इसके बाद कुबेर जी की कृपा हो जाए तो फिर तो किसी की कहीं कोई समस्या ही नहीं रह जाती। आपका स्वास्थ्य उत्तम हो, धन की कमी ना रहे। इसके बाद क्या बचता है जीवन में। दीपावली पर गणेश जी और लक्ष्मी जी और कुबेर जी की कृपा कैसे प्राप्त हो जाए, आपको करना क्या है, आपको भोग उनकी पसंद का आपको अर्पित करना है। माँ महालक्ष्मी जी को खीर या दूध से बनी सफेद रंग की मिठाई से भोग लगाइए। गणेश जी को तो केवल दुर्वा प्रिय है या मोदक, उनको मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाइए। कुबेर जी को धनिया चढ़ाइए, यही उन्हें प्रिय है। और फिर आप देखिए धन, सुख और समृद्धि कैसे आपको प्राप्त होती है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।